नमस्कार, मैं हूं मनोज। और आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमें अपना अच्छा करियर बनाने के लिए कितना काम करना होगा। मतलब अगर हमें अपने करियर में सबसे ज़्यादा बेहतर करना है, सबसे ज़्यादा अच्छा करना है, तो हमें कितना काम करना चाहिए और कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, और किन लोगों के लिए कितना कितना काम करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो अपने करियर में अच्छा कर पाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियां कुछ अच्छा सीखेंगी। लोग अपने करियर में अच्छा कैसे करेंगे या अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएंगे, लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं या स्वस्थ क्या होता है। मतलब एक आदमी, एक इंसान जो है स्वस्थ कब होता है। तो एक आदमी स्वस्थ कब होगा? जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मतलब उसके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। अब बहुत लोगों का मानना ये होता है कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है या जो एक्सटर्नल ऑर्गन है अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके इंटरनल ऑर्गन और आप एक्सटर्नल ऑर्गन सारे अगर स्वस्थ हैं, आपका शरीर अगर अच्छे से काम कर रहा है, तो आप एक तरीके से स्वस्थ हैं। मतलब क्या है? आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर आपको स्वस्थ होना है, अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए अगर आपको स्वस्थ होना है, तो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना होगा, आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना होगा और आपको सामाजिक रूप से स्वस्थ होना होगा। जब कोई आदमी, जब कोई करियर का निर्माता, कोई अपनी ज़िंदगी जीने वाला आदमी जब तीनों तरीके से स्वस्थ होगा तभी उसको स्वस्थ माना जाएगा। उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसको मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसको सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब हम आगे जानते हैं कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ कैसे होंगे। अब तीनों तरीके से स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या करना होगा? अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें शारीरिक काम करना होगा। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें मानसिक काम करना होगा, यानी हमें योगा करना होगा। अगर हम योगा करेंगे, अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और अगर ये दोनों काम हम पॉजिटिव वे में करेंगे तो हमारे समाज को फ़ायदा होगा, यानी हम कि सामाजिक काम करेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दौड़ लगाते हैं। तो अगर आपको दौड़ वाले करियर में नहीं बनाना है, दौड़ जैसा करियर नहीं बना, तो दौड़ लगाना ज़रूरी नहीं है। आप कोई काम करिए, जैसे भी किसानों की फसलें पक गई हैं, अगर आप वहाँ पे दौड़ लगा रहे हैं तो वहाँ पे काम कर लीजिए। तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? किसानों की फसल कट जाएगी और आपके स्वास्थ्य को भी फ़ायदा मिल जाएगा। या अगर आपका खुद का काम है तो अपने खुद के काम को भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया शारीरिक काम। मत कहने का मतलब ये है कि शारीरिक काम ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ आउटपुट निकले। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसका कुछ आउटपुट नहीं है, कुछ बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अपना खुद का फ़ायदा है लेकिन सामाजिक कोई फ़ायदा नहीं है और कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे काम को अवॉइड करना है। अब कुछ जगह पे प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनका सिक्योरिटी रीजन। अब बहुत सारे लोग खेतों में काम करने नहीं जा सकते, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है, एक नॉर्मल इंसान है जिसको सुरक्षा सुरक्षा के हिसाब से कोई खतरा नहीं है, मतलब आराम से काम कर सकता है खेतों में जाके, मतलब कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे कुछ फ़ायदा हो, तो ऐसा काम करना है। और आप ये काम करके धन भी अर्जित कर सकते हैं। तो शरीर के लिए शारीरिक काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें मानसिक, अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना है तो हमें योगा करना पड़ेगा, मतलब मानसिक काम करना पड़ेगा। तो मानसिक काम करना भी ज़रूरी है। और ये दोनों काम करने के बाद में क्या हो जाएगा? समाज को फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे आपने जाके किसी किसान के खेत में कुछ घंटे के लिए काम किया और फ्री में किया या पैसे ले लिए, तो उससे क्या होगा? किसी भूखे को भोजन मिल सकता है, वहाँ फ़ायदा हो सकता है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये काम जो है हमें कब करना है, कब नहीं करना है। अभी हम यहाँ पे काम की बात करेंगे, योगा की बात नहीं करेंगे और सामाजिक कार्यों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने काम काम के रिगार्डिंग ये चैप्टर रखा है कि काम कितना करेंगे। छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 23 साल से कम है,
जो काम करना सीखते हैं, जो काम करना चालू कर देते हैं, उनको काम कराना नहीं है, उनको काम में ओवरलोड नहीं देना है, उनको काम सिखाना है। जैसे मेरे मेरे तो इसमें पीछे पिक्चर में एक बच्चा बर्तन धो रहा है, तो उसे बर्तन धुलवाना नहीं है, उसको सिखाना है कि बर्तन धोते कैसे हैं। जिसके पास जो भी काम है और जो शारीरिक काम है, जो फिजिकल काम है, वो अपने बच्चे को सिखाना है। अब मैंने देखा बहुत सारे बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं किसमें, पढ़ाई में, और वो मानसिक काम ही करना चाहते हैं, शारीरिक काम नहीं करना चाहते। तो केवल मानसिक काम करके कोई अपने जीवन में बेहतर कभी भी नहीं कर पाएगा। जो लोग मानसिक काम, शारीरिक काम और सामाजिक काम, ये तीनों काम जो लोग करते हैं, वही लोग अपने करियर में सबसे ऊंचाई पे पहुंचते हैं। अब नीचे वाली जो मेरी पिक्चर है वो एक लड़की की है, वो लगभग उसकी एज जो है वो 23 साल की है। क्योंकि जो 23 साल की एज होती है, वहाँ पे शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। तो उनको कामों के तले लादना नहीं है, इतना काम नहीं दे देना है कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाए, लेकिन उनको काम को सिखाना है। अगर आपके पास आपका काम अगर मानसिक काम वाला है, तो आपको मानसिक काम भी उनको बताना है, शारीरिक काम भी बताना है, उनको शारीरिक काम भी करना है। तभी वो अपने करियर में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर कर पाएंगे और उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा। अब मेरे ऊपर एक माता जी की फ़ोटो छपी हुई है, उनकी एज कितनी हो गई, 62 साल से ऊपर हो गई। अब वो काम नहीं है, अब अपने बेटे को उसने फ़ोन मिला दिया कि बेटा मेरे से काम नहीं हो रहा। तो जब एज ज़्यादा हो जा रही है, तो ये वाला काम उनको कम करना है, काम करना है लेकिन कम करना है। लोगों को जितना मानसिक काम करना है, उतना शारीरिक काम भी करना है। तभी वो लोग स्वस्थ रहेंगे, तभी अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो एज के हिसाब से अगर बच्चा 23 साल से छोटा है, तो उसको काम करवाना नहीं है, काम सिखाना है। नहीं तो उसको शारीरिक और मानसिक विकास उसका रुक जाएगा। लेकिन 23 साल से लेकर 62 साल की उम्र तक, और जब भी अवस्था के हिसाब से किसकी कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से ही काम करना है। तभी लोग अपने करियर में बेहतर कर पाएंगे। अब करियर को बेहतर बनाने के लिए आपको कितना काम करना है, जो आपका शारीरिक वर्क है, आपका जो मानसिक वर्क है और जो सामाजिक वर्क है, उसको कितना करना है, कितना नहीं करना है। और आपके बच्चे जो करियर बनाना चाहते हैं, जो करियर में डेवलप होना चाहते हैं, उनको केवल मानसिक काम ही नहीं करना है, मतलब पढ़ाई नहीं करना है, उनको शारीरिक काम को भी सीखना है और सामाजिक काम को भी सीखना है। तो दुनिया में काम के हिसाब से 3 तरीके के लोग होते हैं। एक, जो शारीरिक काम करते हैं। अब शारीरिक काम में अपना कोई करियर नहीं बनाना चाहता है। अगर कोई बेहतर करना चाहता है, तो सब लोग यही सोचते हैं कि मैं राजा बन जाऊँ, राजा बाबू बन जाऊँ और मुझे शारीरिक काम ना करना पड़े। तो राजा बाबू आप भले बन जाइए, लेकिन आपको शारीरिक काम करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग अपना करियर, मैक्सिमम लोग अपना करियर मानसिक काम में ही बनाना चाहते हैं, मतलब कोई काम करना नहीं चाहता। लेकिन मिनिमम कितना काम करना ज़रूरी है, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि कितना काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ एक बीच के लोग होते हैं जो ना तो शारीरिक काम करते हैं, वो अपना करियर ऐसे करियर में बना लेते हैं, और ना तो मानसिक काम करते हैं। और समाज के लिए ये लोग सबसे बड़ी बुराई होते हैं। ये कैसे, इनकी भी जीवनचर्या जो होती है, इनकी जो ज़िंदगी होती है, डेली बेसिस की जो लाइफ होती है, बहुत बेहतर होती है। जो शारीरिक काम करते हैं उनसे भी अच्छी रहती है, और जो मानसिक काम करते रहते हैं बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये लोग स्वस्थ नहीं होते, ये लोग स्वस्थ नहीं रहते, क्योंकि ये लोग दोनों काम को नहीं करते। ये मानसिक काम वालों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं और शारीरिक काम करने वालों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। और ऐसे लोग आपको समाज में बहुत सारे मिल जाएंगे। और वो जब सामाजिक काम वालों के पास जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, जब वो शारीरिक काम वालों के पास जाते हैं, तब उनको बोलते हैं कि आपको शारीरिक काम करना बहुत ज़रूरी है। और जब शारीरिक काम करने वालों के पास जाते हैं, तब बोलते हैं मानसिक काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसी में इनकी दिनचर्या बीतती रहती है, और इससे बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं। तो इन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, इनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानना है। आपको क्या करना है, आपको शारीरिक काम भी करना है और मानसिक काम भी करना है। क्यों करना है, अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो अब कितना करना है, मतलब कितना काम करना चाहिए। अब जो लोग शारीरिक काम करते हैं, अगर औसतन मान लीजिए कि शारीरिक काम करने वाले लोग मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, जो शारीरिक काम करने वाले लोग होते हैं, और जो अपना लेबर एक्ट है 1948, और उसमें बहुत सारे अपडेशन भी अभी तक हुए हैं, वो बोलता है कि हफ्ते में 48 घंटे काम करना, मतलब बहुत काम कर सकता है आदमी। ज़रूरी नहीं है, मतलब काम कर सकता है, आराम से कर सकता है, और वो स्वस्थ भी रहेगा।
उसको, अब जो लोग शारीरिक काम में अपना करियर बना लिए हैं या जिनकी मजबूरी है, जो लोग शारीरिक काम करते हैं, उनको मानसिक काम करना है। मानसिक काम कितना करना है? उनको 4 घंटे मानसिक काम करना है। मीन्स कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है, अपना ध्यान को आकर्षित करना है। और अगर वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कथाएँ हैं, उनको वो लोग सुन सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। और उनके बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको बुला के बिठा के वो लोग बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और अपने करियर को बेहतर कर सकते हैं और अपनी बेहतरी के लिए कुछ सोच सकते हैं। तो जो लोग शारीरिक काम करते हैं उनको भी मानसिक काम करना ज़रूरी है, तभी एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। और जब बेहतर समाज का निर्माण होगा तभी एक बेहतर देश का निर्माण होगा। जो लोग मानसिक काम करते हैं, केवल मानसिक काम करते हैं, जैसे अब मेरे ऊपर जो पिक्चर है वो हेल्प मांग रही हैं, मतलब उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, या तो उनको ओवरलोड दे दिया गया है, या तो उनकी कैपेसिटी वो काम करने की नहीं है, मतलब उनको अपने दिमाग को और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इनको शारीरिक काम भी करना है, नहीं तो ये मानसिक काम करते करते इतने ज़्यादा मोटे हो जाएंगे ये लोग कि ये ज़िंदगी में और ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाएंगे, ये लोग पीछे छूट जाएंगे। अब इनको भी 4 घंटे शारीरिक काम करना है। और अगर ये 4 घंटे शारीरिक काम नहीं कर पाते तो मिनिमम 2 घंटे शारीरिक काम करना है। और शारीरिक काम कितना करना है? आप ये शारीरिक काम को आपको इस हिसाब से सेट करना है, सबकी बॉडी कैपेसिटी अलग-अलग होती है। अब किसी की अलग कैपेबल है, किसी की अलग कैपेबल है। तो शारीरिक काम इतना करना है कि जो सर्दी के महीने होते हैं, उसमें वो काम करने के बाद में बॉडी से स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाए, यानी पसीने आना स्टार्ट हो जाए। और जो लोग मानसिक काम करते हैं उनका दिमाग पे भी बोझ पड़ता है और उनके दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना है? योगा करना है। जो दिमाग दिमाग को डेवलप करने वाले योगे होते हैं वो वाले योगा का इस्तेमाल करना है, वो वाले योगा करना है, और वो लोग अपने करियर में बहुत अच्छा बेहतर कर पाएंगे। और जो लोग कोई काम नहीं करते उनको भी मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि उनको शारीरिक काम करना भी ज़रूरी है और मानसिक काम भी करना ज़रूरी है। जब आप दोनों कामों को अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जीवन शैली है वो बदल जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।